कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। कभी आमिर खान के पॉजिटिव होने की खबर आती है तो कभी सचिन तेंदुलकर, रणवीर कपूर, यूसुफ पठान की। आईआईएम अहमदाबाद कैंपस में भी कोरोना फैल चुका है। कई प्रोफेसर और स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हुसैन, ये हाल तब है जब कोरोना को कंट्रोल करने का हमें तजुर्बा है, लेकिन इसके बाद भी हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस बार वायरस पहले से 300 गुना ज्यादा आक्रामक है और ये बात हर दिन आ रहे आंकड़ों से भी पुख्ता होती जा रही है। आप याद कीजिए, जब पिछले साल मार्च में इन्फेक्शन के मामले बढ़े थे तो उस दौरान हर दिन औसतन 187 मरीज मिल रहे थे। इसके बाद जुलाई में जाकर हर दिन 60,000 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने लगे, जबकि इस बार मार्च में ही 60,000 का आंकड़ा छूने लगा है। पिछले एक महीने में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। ज्योत्सना, और इसलिए कोरोना को काबू में करने के लिए पाबंदियां भी लगानी शुरू हो चुकी हैं। पहले की तरह रेड जोन अब आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। फिर से सरकार जगह जगह कंटेनमेंट एरियाज बना रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो दिल्ली समेत कई शहरों में शादी और दूसरे जो सामाजिक कार्यक्रम हैं इसमें लोगों के शामिल होने की जो संख्या है उसको लिमिटेड किया गया, उस पर रोक लगाई जा रही है। कोरोना वार्ड फिर से खोले जा रहे हैं। वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हुसैन, कोरोना का ये सेकंड फेज कितना भी खतरनाक हो, अगर हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखेंगे, कोरोना से बचाव की हिदायतों का पालन करेंगे तो जरूर इस पर काबू पा सकते हैं। और वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने वाले, नियमित योग करने वाले तो कोरोना की जंग को जरूर जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। हर रोज की तरह स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ना सिर्फ योग को पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचाया, पिछले करीब 1 साल से लोगों के परिवार का हिस्सा बने हुए हैं स्वामी जी। हर बीमारी से बचने का रास्ता उन्होंने दिखाया है। न थकते हैं न रुकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो हमारे बच्चे दोनों पति पत्नी लगे, आप देख रहे हैं, ये जो है ये भी कोरोना से संक्रमित होकर के दोबारा इतने मजबूत हो गए हैं। करो करो करो। ये अब जो है पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर। चलो बच्चों, आ जाओ। ये भी कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि अब ये पूर्ण स्वस्थ होकर के और अपने काम में जुटे हुए हैं। ऐसे मैं चाहता हूँ कि सभी अपने घर पर ही ये योगाभ्यास करके, जो आज से अब 4 तारीख को हमारे 1 साल पूरे हो जाएंगे, हमने ये अभियान जारी रखा और कोरोना के सबसे बड़े कारणों का हमने निवारण किया। एक बात और कहना चाहता हूँ, कोरोना का वायरस चाहे हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, कितना ही खतरनाक हो, यदि आप अपने मोटापा को कंट्रोल रखते हैं। अब देखो, मैं अभी 5-7 मिनट में जो कोरोना के संदर्भ में कुछ बेसिक और बड़ी बातें बताना चाहता हूँ। ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन। यदि आपका मोटापा कंट्रोल में है, आपका बीपी शुगर कंट्रोल में है, यदि आपको लीवर किडनी की कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो कोरोना से आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से संक्रमित हो जाए। अपने आप को एहतियात बरतें। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैंने तो सब एहतियात बरते, फिर भी न जाने कैसे हो गया। फिर भी हो जाएगा तो आप उसको हरा पाएंगे। तो क्या करें, यदि किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो सरकटक्वाथ पिएं, लिवोग्रिट, लिवामृत लें, खान पान पर ध्यान रखें, योगाभ्यास करें जो आज हम बताने वाले हैं। यदि किसी को ओबेसिटी है तो जो अभी अभ्यास बता रहे हैं इनको प्रतिदिन करें। खान पान पर तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। देखो ऐसे ही ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, अब ये पादहस्तासन। खान पान पर ध्यान दे, गर्म पानी ही पिए। क्या दिक्कत है? अब वैसे भी मार्च के बाद अप्रैल अब आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो जब हम मौसम चेंज होता है तो गर्म पानी पीते हैं तो वात, पित्त, कफ इन दोषों का बैलेंस रहता है। और गिलोय का ही पानी पिए यदि हो सके तो।
गिलोय रात को भिगो दे और सुबह पी लें तो इससे वात पित्त कफ का भी बैलेंस रहता है। पैर सामने खोल लेंगे सभी, और पैर सामने खोल करके, और देखो ये मोटापा कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। मोटापा, डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लीवर की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, ये जिनकी है उनको कोरोना से खतरा है। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनको कोरोना से कोई खतरा नहीं है। इसलिए सबसे पहले आज हम कोरोना के जो मूल कारण हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं। कारण कार्य सिद्धांत, आपके यदि कोजेज नहीं है तो फिर आपके कितने कोई बड़ी बीमारी उससे आप लड़ सकते हैं। तो कोरोना तो इस मानवीय अस्तित्व में बना रहेगा, उसके लिए ज़रूरी है अभी जो अभ्यास हम बता रहे हैं, ये खड़े होकर के बैठ करके हमने स्थित कोणासन, चक्की आसन और ये पश्चिमोत्तानासन, जिससे जितना बन पाए उतना करवा देते हैं। और ये अभ्यास हमने लोगों के करा करके घर में ही लोगों का 20-30 किलो तक वजन कम कर दिया है। और साथ में ही कोरोना के लिए हमने जो गिलोय में टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा में विथिनॉन, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और काली मिर्च, लौंग, ये सब कम कर दें, क्योंकि अब गर्मी की ऋतु आ रही है तो काली मिर्च तो 1-2 ही डालें, लौंग भी 1-2 डालें। स्वामी जी, थोड़ा सा हल्दी, अदरक, हल्दी कम कर दें उसके अंदर, और ये काढ़ा पिए, वो आज भी बताने वाले हैं। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, करीब करीब 1 साल हम पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एक चीज की और जरूरत पड़ती है। मैं देख रहा हूं आपकी डांट की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कल हमने होली के दिन भी देखा लोगों ने बहुत लापरवाही बरती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी हमने देखा, होला मोहल्ला को लेकर के भी। तो आज एक बार डांट लगाइए कि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो कोरोना को लेकर के प्रोटोकॉल है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आज एक बार फिर से योगाभ्यास के साथ साथ आपकी डांट की भी जरूरत है। तो प्यारी सी डांट ये है कि अपने आ बैल मुझे मार, क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जीवन भगवान का बहुत बड़ा अमूल्य उपहार है, और एक व्यक्ति के ऊपर पूरे घर परिवार का बोझ होता है, और उसकी इस देश के योगदान, विकास में बहुत बड़ा उसका योगदान है। तो हम अपने इस अमूल्य जीवन को छोटी छोटी बातों में असावधानी बरत कर क्यों जोखिम में डालते हैं। हमने भी होली खेली, लेकिन यहाँ तो सब कोरोना पहले टेस्ट करा करके आते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनको एंट्री मिलती है, इसलिए उनके साथ फिर भी हमने एहतियात बरता। उनके ऊपर ऐसे पानी आदि नहीं बिखेरा हमने, क्योंकि उससे फिर किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार फिर ये होने की संभावना ही रहती। तो चाहे वो होली या जो है किसी भी सब हमारे भारत का प्रश्न है, तो कोई भी किसी भी तरह से कोई भी त्योहार हो, हम मर्यादा के साथ मनाएं, सीधे लेट जाएंगे। ये अभ्यास तो बताते बताते आज कोरोना के सब कारणों का निवारण करते करते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हुसैन भाई, मैं हरिद्वार से लेकर के और पूरे देश में मैं जहाँ भी गया तो इंडिया टीवी साथ मैं पूरे हिंदुस्तान में भी घूमा हूँ, गया हूँ, लेकिन मैंने नियमों का पालन किया। इसलिए आपके सामने मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने अभी ये पहली बार इंडिया टीवी पर खुलासा कर रहा हूँ। मेरे मित्रों ने और संस्था के सब लोगों ने कहा कि एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको भी कोरोना होकर के फिर आप ठीक हो गए हो। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। 5 दिन पहले मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया, मेरे भीतर कोई एंटीबॉडी नहीं है, अर्थात कोरोना होकर के संक्रमित होकर के यदि हम ठीक होते हैं वापस तो एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं नेचुरली, तो वैक्सीन से पैदा कर रहे हैं आर्टिफिशियली। तो मेरे भीतर कोई एंटीबॉडी नहीं था, अर्थात मैंने साल भर अपने आप को कोरोना से संक्रमित होने नहीं दिया। ऐसे ही मुझे लगता है ज्योत्सना जी ने और मीनाक्षी जी ने भी अपने आप को संक्रमित नहीं होने दिया। सावधानी रखी हमने, ऐसे सब सावधानी जरूर रखें। और उसके साथ जो योग बता रहे हैं, ये पहले ओबेसिटी के लिए और फिर सबसे ज़्यादा खतरा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, हार्ट बीपी के रोगियों के लिए, उसका पूरा पैकेज बताते हुए मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।